हुए, क्योंकि मुझे सिर्फ चालीसा पूरी आती है। लेकिन जब मैं चौथे हॉस्पिटल में गई, वहां पे बच्चे ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मैंने अपने जी में मैंने ठान लिया कि भारती, इस सब में कुछ नहीं रखा है। अगर तेरे सिर्फ चालीसा में इतनी ही शक्ति होती तो आज जो बच्चा तेरी गोद में दम तोड़ा है वो बच्चा आज बचता। कि देखो, ये बात सच है कि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामैवदपमादुठाना सिक्खापदं समादयामि। पहले हमें समझना चाहिएगा कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस जो लिखा है, पहले हम इसे जानेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। ये मैं अपने जीवन की अब जो मेरे पे व्यक्तिगत हुई है, जब मैं आज उसे हाँ आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखिए, शादी से पहले वकील साहब जो है, इन्होंने काफी प्रयास करा मुझे बुद्ध मार्ग पर लाने का, लेकिन हमारे समाज में जब भी नहीं आई। एक दिन वकील साहब घर पे आए, इन्होंने नवरात्रि के उस टाइम पे घर में चौकी अखंड जो जली हुई थी, इन्होंने पूछा, भारती ये क्या हो रहा है घर में? ये 3 दिन जो जला रखी है, इससे तुम्हें कोई लाभ होएगा? मैंने कहा, भैया मम्मी करती है, सब करते तो हमने भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा भारती, तुम पढ़ना चाहती हो ना? कि बिल्कुल भैया, पढ़ना चाहते हैं तो तुम्हें इस मार्ग पर कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा बुद्ध मार्ग पर मिलेगा। फिर भी मैंने इनकी बात को अनसुना कर दिया। मैंने पता नहीं भैया क्यों हमें ऐसे मतलब कि बोलते हैं। मैंने जब भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने विचार हमेशा ऊंचे रखे हैं, क्योंकि मैं एक समाज सेविका करना चाहती हूँ। समाज सेविका करना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इस जीवन में जब आए हैं तो कुछ अच्छा करना है हमें, ठीक है। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड मेरे थोड़े बौद्धिस्ट में थे, इतने नहीं थे, लेकिन वहाँ भी वकील साहब आए हमारे घर पर। उन्होंने कहा, हमें समझाया, लेकिन मेरे जब भी समझ में नहीं आई। बट मेरे हस्बैंड के समझ में सब कुछ आ गया कि हमारा कल्याण बुद्ध मार्ग में है, उनके रास्ते पे चलने पर है, पूजा पाठ में नहीं है। लेकिन एक दिन मैं आशा वर्कर हूँ, आपको पता होगा, मैंने एक दिन एक की डिलीवरी करवाई थी, तो डिलीवरी में एक बच्चा थोड़ा क्राई नहीं कर पाया, यानी कि रो नहीं पा रहा था। मैं उस बच्चे को लेकर गोद में ऐसे जगह बुलंदशहर में डीएम रोड पे 4 हॉस्पिटल हैं, उस बच्चे को लेकर मैं 4 हॉस्पिटल गई, सिर्फ 40 पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे सिर्फ 40 पूरी आती है। लेकिन जब मैं चौथे हॉस्पिटल में गई, वहां पे बच्चे ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। मैंने अपने जी में मैंने ठान लिया कि भारती, इस सब में कुछ नहीं रखा है। अगर तेरे सिर्फ 40 में इतनी ही शक्ति होती तो आज जो बच्चा तेरी गोद में दम तोड़ा है वो बच्चा आज बचता। कि देखो, ये बात सच है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं
अगर पूजा पाठ, मैं अपने मन की कह रही हूँ, अगर पूजा पाठ करेंगे तो अंधकार में रहेंगे, और अगर बुद्ध मार्ग पर चलोगे तो शिक्षित बनोगे, जागरूक होएंगे, और कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो मेरी आपसे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं अपनी सास को तहे दिल से साधुवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका है, और मैं वकील साहब और अपने हस्बैंड को तहे दिल से साधुवाद करूंगी कि मुझे अंधकार से निकालकर वो मुझे प्रकाश की ओर लाए। तहे दिल से साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद भारती। और जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो भारती ने कर दिया। भारती ने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिससे आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर इन मूर्तियों में और किसी में शक्ति होती, हम लोग कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध में शक्ति है, बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, हमने कहा है कि शक्ति है इसमें, कभी नहीं कहते, बुद्ध तो है ही नहीं। लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं उनमें शक्ति है, उनको व्यवहार में लाएंगे तो हमारे कलेश मिट जाएंगे, उनसे हमारा जीवन सही चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कम, एकदम ना के बराबर, बिल्कुल संसाधन नहीं होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, और पूरा प्रयास यही है कि धम्म को जो है हम सम्राट अशोक की विरासत को और इस भारत को दोबारा से बुद्ध भूमि बनाएं, जिसका जो कि कभी विश्व गुरु हुआ करती थी। यहाँ लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे, किसी को भी यहाँ से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय यहाँ हुआ करते थे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी मैंने बात किया, खासकर जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है बौद्ध धर्म के मामले में, बल्कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। क्योंकि आज अगर भारत देश में आप किसी भी कोने में खुदाई कर लो तो आपको वहाँ पर बुद्ध के स्तूप दिखाई देंगे, सम्राट अशोक के जो किले वो दिखाई देंगे। मतलब पूरा का पूरा भारत आज बुद्ध संस्कृति से लबालब है। लेकिन विडंबना है कि जिस तरह से आज देश में एक ऐसी संस्कृति बन रही है जो लगातार उस सच्चे गौरवशाली इतिहास को दबाने का काम करे, जिस गौरवशाली इतिहास से कहीं ना कहीं भारत को जो विश्व गुरु का दर्जा था वो मिला था। और एक बार फिर से धम्मपद संघ जो है वो उसने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो भारत बौद्ध में हुआ करता था सम्राट अशोक के शासनकाल में, भगवान बुद्ध के शासनकाल में, फिर से उस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे और सफलता की तरफ कहीं ना कहीं इनका प्रयास रहेगा कि उसमें सफलता भी हासिल